एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न उसको किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वो जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वो सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादती है। प्रभु की आंखें जल रही होंगी, सांसें घुट रही होंगी। भक्त भोला ने भगवान से प्रार्थना किया, आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसी रास्ते में एक बालक मिला। वो बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वो फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। भूख के मारे मेरे प्राण निकलने को हैं। वो फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वो लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा कहानी लाला को बताया तो लाला उस पर हंसने लगा। मूर्ख बालक, कभी भगवान भी घर पर खाना खाने आते हैं? भोले भक्त का लाला ने बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने अपने दुकान के कुछ काम करवाए और उसके बदले कुछ राशन भोला को दे दिया। भोला भक्त राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वो फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वो तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वो फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर में मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उससे देखकर प्रभु बोले, मेरे प्यारे भोले भक्त, मैं तो 3 बार भोजन पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले, एक बच्चा और बूढ़ी माता और वो बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वो असल में मुझे ही खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? प्रभु बोले,
तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। जब यह बात लाला को पता चला कि भोला भगत तो रातों रात धनवान बन गया है, तो उसके मन में भी लालच आ गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आना, आज हमारी तरफ से निमंत्रण है। प्रभु उसे बोले कि तू घर जाकर प्रबंध कर और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था। नौकरों से बोला कि भगवान के लिए बहुत सुंदर पकवान बनाना, तभी तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हमारा भी वारे न्यारे हो जाएगा। ये सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने लाला से खाना मांगा और बोले हम बहुत भूखे हैं, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, दया करके मुझे थोड़ा भोजन करा दो। लाला ने उन सभी को दुत्कारते हुए कहा भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है। और मन में बड़बड़ाता हुआ आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु लाला से बोले पहले मुझे दुत्कारते हो और फिर खाना खाने के लिए बुलाने आए हो। वो बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या? वो लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में समा गए। इस पूरी कहानी देखकर हमें यह पता चलता है कभी भी किसी भी व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी कह गए हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। इसका भावार्थ है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, तभी जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरल और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। वैसे जो व्यक्ति गुण अथवा अच्छे विचारों वाला होता है, ज़्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं।